देख रहे हैं इंडिया का सवाल, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से रिहाई के दूसरे ही दिन 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल इस साल 21 मार्च से जेल में बंद थे, लेकिन उन्होंने कभी भी नैतिकता के आधार पर कुर्सी नहीं छोड़ी और जेल में रहकर मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जब वो जेल से बाहर आ चुके हैं तो उन्हें पद छोड़ने की जरूरत पड़ रही है। केजरीवाल ने कहा कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे और तब तक मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं लौटेंगे जब तक वो जनता का विश्वास हासिल नहीं कर लेते हैं। उनके इस रणनीतिक मूव से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों को बहुत मदद मिलेगी। सीएम आवास की साज सज्जा में 45 करोड़ रुपए खर्च कर देना, जल विभाग में घोटाले की सुगबुगाहट होना, शराब घोटाले में कथित संलिप्तता की बात चलना, इन सभी मामलों में केजरीवाल और पार्टी की छवि खराब की थी। क्योंकि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने अपनी ब्रांडिंग कट्टर ईमानदार नेता और पार्टी की रखी है, इस वजह से भ्रष्टाचार के जरा से भी छींटे उनकी राजनीतिक संभावनाओं को दागदार कर सकते हैं। इस इस्तीफे से जनता में मैसेज जाएगा कि केजरीवाल कुर्सी से चिपके रहने वाले नेता नहीं है, वो आज भी जवाबदेही लेने से नहीं हिचकते हैं। अपने इस्तीफे से वो जनता में अपनी छवि बेहतर कर सकते हैं। ऐसा नेता जो अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है, जो जन अदालत में अपना फैसला चाहता है। केजरीवाल के इस्तीफे से उनकी छवि एक शहीद और भ्रष्टाचार के खिलाफ योद्धा के रूप में मजबूत होगी, जिसका लंबे समय में पार्टी को फायदा हो सकता है। दिल्ली में इन दिनों सियासी खेल चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से रिहाई के दूसरे दिन ही बड़ा ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अरविंद केजरीवाल इस साल 21 मार्च से जेल में ही बंद, लेकिन उन्होंने कभी भी नैतिकता के आधार पर कुर्सी नहीं छोड़ी और जेल में ही रहकर मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बना लिया। आबकारी नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं से मिलने आप दफ्तर पहुँचे। अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम पद से 2 दिन में इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो अगले 2 दिन में सीएम पद से इस्तीफा देंगे। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद दिल्ली की सियासत का पारा बढ़ गया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को राजनीतिक स्टंटबाजी बता दी। बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ का प्रचार करते हैं, केजरीवाल भ्रष्टाचार के परिचायक है। एक और संदेह पैदा होता है कि आप जेल में रह के तो इस्तीफे की बात किए नहीं, बाहर क्यों आके किए? और अब कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि चुनाव जल्दी कराया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी दंगल में उतरने की जो बात आ रही है, वो आपकी पार्टी के अंदर कोई दंगल हो रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है आप संभालना मुश्किल होगा? ये त्याग पत्र का विषय की आवश्यकता किस विवशता के साथ आई है? दिल्ली की जनता के मन में प्रश्न है कि त्याग पत्र की आवश्यकता किस विवशता के साथ है, क्योंकि जब वो बात कह रहे हैं तो अपनी चरित्र के अनुरूप वो अनर्गल बात कह रहे हैं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी हैं, आपका प्रचंड बहुमत है विधानसभा में। यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या करना भाई? जिसके पास 70 में 62 एमएलए हैं, वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए। यह मांग अपने आप में दर्शाती है कि उनका किरदार अपने आप में कितना विचित्र हो गया है। लेकिन अब दिल्ली के सामने संकट है कि इसका नया सीएम कौन होगा। लेकिन केजरीवाल के बयान में उनका सियासी दर्द भी छुपा हुआ है। जमानत पर बाहर आने के बाद वो सिर्फ नाम के ही सीएम रह गए,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी है कि वो सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे और न ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे, यानी कि जेल से बाहर आने और मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके पास कोई पावर नहीं। सरकार कैबिनेट के भरोसे चलेगी। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है, यानी कि सरकार के पास चुनाव में सिर्फ 5 महीने का वक्त बचा हुआ है। इस दौरान सरकारें लोक लुभावने चुनावी फैसले लेती है। केजरीवाल कोर्ट की शर्तों में बंधी हुई है। जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल के साथ सिंपैथी है। 2-3 महीने पहले दिल्ली में चुनाव की मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल इस संपत्ति को भुनाना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आखिर इस्तीफे के ऐलान के मायने क्या हैं? चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी शुभेंदु जी, अरविंद केजरीवाल का यह ऐलान कि 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, किस नजर से देखते हैं आप? उनकी एक नई नौटंकी है। जब वो जेल में बंद थे तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। भारत के इतिहास के पहले चीफ मिनिस्टर हैं जो जेल जाने के बावजूद भी लगभग 6 महीने जेल में रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब ऐसा क्या कारण आ गया कि इस्तीफा देना पड़ रहा है? तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें कहा कि वो चीफ मिनिस्टर से जुड़े हुए कोई ना ऑफिस को जा सकते हैं, ना फाइल पे साइन कर सकते हैं। और दिल्ली की दुर्दशा इतनी ज्यादा हो चुकी है, लगभग 5000 से ज्यादा फाइलें सीएम टेबल पर रुकी हुई हैं। दूसरी ओर जिसमें हमको संदेह लगता है कि इनके जो विधायक हैं और विधायकों के बीच में जिस तरीके का आपसी क्लैश है, उसको लेकर भी हमको लगता है कि ये चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो। अब जल्दी चुनाव हो तो उसमें कल बुलाएं विधानसभा की बैठक और उसमें तय कर दें, डिसॉल्व कर दें। नहीं किया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद एक और चीज समझ में नहीं आती है कि भाई यदि आपने इस्तीफा दिया तो 2 दिन बाद का समय क्यों दिया? आज ही क्यों नहीं दे देते थे? 2 दिन बाद चुन लेते। कोई ऐसा तो मारामारी नहीं था। तो अतिशी जी कह रही हैं कि आज भाई वो है संडे और कल ईद की छुट्टी है, इसलिए परसों देंगे इस्तीफा। इस्तीफा देने के लिए कोई वर्किंग डे चाहिए क्या उनको? समझ में नहीं आता कैसा कैसा जस्टिफिकेशन देते हैं। ठीक है। आदेश जी, आपकी नजर में इस्तीफे वाला दाव क्या? केजरीवाल जी है बहुत लोगों पे ठूस लग रहे हैं। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आदेश जी। निरंजन जी, इस्तीफे का दाव क्या है? देखिए चारुल जी, निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि इस्तीफा इनको लगभग आज के 6 महीने पहले देना चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरीके से पिछले 6 महीने से अरविंद केजरीवाल की जेल के बंद थे और दिल्ली की जो जनता थी वो त्राहिमाम हो रही थी। दिल्ली के सारे काम दिल्ली ऑटो फ्लाइट कोड पे दी। तो मुझे एक बात बताइए, इस तरीके से बार बार कह रहे थे कि मैं इस्तीफा इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मोडस ऑपरेंडी है कि अगर मैंने ये इस्तीफा दिया तो ये यही प्रयोग अन्य राज्यों के अंदर करेंगे और चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करेंगे। और अगर मान लीजिए मैं इस्तीफा नहीं देता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की को कहीं ना कहीं धराशायी। और आज अगर मान लीजिए वो इस्तीफा देते हैं तो मुझे ये बताइए 6 महीने में ऐसा क्या होना चाहिए इनकी मोडस ऑपरेंडी के अंदर? या तो फिर वो चुनाव तक इस्तीफा नहीं देते जो यथास्थिति स्थिति के अंदर वो चुनाव में जाते, या फिर 6 महीने, क्योंकि जनता का काम रोकने के लिए एक दिन के लिए भी अगर किसी कोई सरकार अगर जनता का काम रोकती है तो चारुल जी मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा महापाप है। लेकिन यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से जनता के लिए कोई जवाबदारी नहीं था, चाहे उसके अंदर पानी की कमी हो, उसके बाद में पानी भरा हो,
चाहे दिल्ली के अंदर तमाम जितनी भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को आपने देखा। अब ये अभी भी चारों हमने शपथ ग्रहण समारोह के मुहूर्त तो निकलते हुए देखे थे, लेकिन इस्तीफे का मुहूर्त निकलते हुए पहली बार देख रहे हैं कि इस्तीफे का मुहूर्त 2 दिन बाद का निकला है, कि 2 दिन बाद में हम इस्तीफा देंगे। उसका कारण केवल और केवल एक ये है कि लोग शपथ ग्रहण समारोह को इवेंट बनाते हैं, उसको एक उत्सव बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये इस्तीफे को ही इवेंट बनाने की प्रयास कर रहे हैं। और रही बात इसके अंदर जिस तरीके से अभी कह रहे हैं केजरीवाल जी, मेरे को तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये किसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या दोहरा मापदंड कैसे ये कह रहे हैं कि आपके हिसाब से दोहरा मापदंड है। के जी आपका रिएक्शन, एक बार सर सबका रिएक्शन ले लूं। निरंजन जी, के जी आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो सुवेंदु पास्टर जी मिठाई खिलाइए, और निरंजन पोद्दार जी, अरे कब तक पेट में दर्द होगा आपको? अब तो दवा खा लिया तो आपकी जो इतने वर्षों की जो मनता है वो पूरी हो गई। टॉपिक पे आप तो तोड़ नहीं पाए पार्टी को। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, टॉपिक पे बोलिए, विषय पे बोलिए। अब इतना अभी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है आप संजय बन रहे हैं कि भैया उसके उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा सोचा, ऐसा सोचा, पेट में अभी भी दर्द होता है। आप मुद्दे की बात कीजिए ना, के जी मुद्दे की बात कीजिए ना। हाँ, मुद्दे की ये बात है कि जो भाजपा जो कह रही है कि वहां पे पहले की सरकार में रहे हैं सीएम, उन्होंने 2012 में 14 में तो हेमंत सोरेन, लालू यादव, मधुपुरा, ललिता दीदी ही उन्होंने इस्तीफा दिए, उसके बाद जेल गए। लेकिन उनके ये सुधांशु जी की बात है, सुधांशु जी की बात पर जवाब दिया जाए तो बड़ा ही क्लियर है कि वो अपने कम से कम यूपीए गवर्नमेंट में जो अपने ही सहयोग से जो क्राइम करते थे, करप्शन करते थे, वो जेल भेजने का काम जो है सरकार करती थी। अब की तरह वॉशिंग मशीन नहीं बैठे हुए थे उनको, जो अपने ही वॉशिंग मशीन में आप जो वैसे करप्ट लोगों को जेल भेजने के बाद बहुत हाई में घेरा लगा के 2 दिन का समय क्यों लिया जा रहा है? ये सवाल लगातार हर कोई जानना चाह रहा है। आप 2 दिन का समय उनकी मर्जी है, 2 दिन के या 4 दिन के, हम कहते हैं उनके बीच में कमेटी डिस्कशन होगा। डिस्कशन तो कल हुआ ही होगा ना, जब आवास पर सिसोदिया जी के आवास पर बैठक हुई है। फॉर्मेलिटी चालू जी, एक फॉर्मेलिटी, बाकी जो है जो डिसीजन है वो एक समय में होना चाहिए। 10 तो बंद कमरे में डिस्कशन तो करती है, पर जनता को देखना चाहिए कि सारे विधायक के नेता जो है वो शुभेंदु जी, आपको क्या लगता है 2 दिन में ऐसा क्या खास होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। जब केजरीवाल जी ने हेलो सुनो जी लग जाए। ठीक है, के जी शुभेंदु जी से सवाल है। आपने अभी दिखाया कि केजरीवाल जी ने जब बोला कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं 2 दिन के बाद, तो जो उनके साथ में संजय सिंह, पंकज गुप्ता और ये उनके प्रमुख लोग स्टेज पे बैठे थे, उनके चेहरे पर कोई भी आश्चर्यचकित वो नहीं था। ये सोची समझी प्लानिंग है। किस तरीके से 2-3 चीजें हम सोच सकते हैं, या तो ये तैयारी है सुनीता केजरीवाल जी को चीफ मिनिस्टर बनाने की, या फिर वो कोई अपना पपेट बनाएंगे जिसके माध्यम से वो अगले 6 महीने चलाएंगे। और केजरीवाल जी बहुत चालू हैं, क्योंकि अगले 6 महीने में लगभग 40 जो केसेस की जिनकी इंक्वायरी चल रही है उसकी रिपोर्ट आने वाली है। अगले ही 4-5-6 महीने के अंदर जो सीएजी की रिपोर्ट है वो टेबल्ड होने वाली है। तो उनको ये भी लगता है कि यदि जो कुछ भी होगा, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट है जिसकी मांग कर रहे हैं हम सब लोग कि इसको टेबल किया जाए, 8 अक्टूबर को उसको लाना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से टेबल पे, जब 8 अक्टूबर से ये विधानसभा चालू होगी। तो मेरा मानना है कि केजरीवाल जी इस सब चीजों से बचने के लिए कि उनके ऊपर और इल्जाम ना लगाए जाएं, और इल्जाम ना लगे, ये उन्होंने एक दांव चला है। और दांव कितना भी चल लें, पर जो पाठशाला के साथ मधुशाला खोली है उन्होंने, उस पर जल बोर्ड में जो बड़ा घोटाला हुआ है 73,000 करोड़ का, उस पर
हर डिपार्टमेंट में, मैं तो ये कह रहा हूं, जिस डिपार्टमेंट में भी आप कोई जांच करा लें, उसमें भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उनको लगता है कि अब वो बच नहीं पाएंगे, इसलिए वो अंतिम प्रयास कर रहे हैं। लास्ट बात और कहूंगा मैं, उन्होंने ये कहा कि जब जनता उनको कहेगी वो ईमानदार है, तब वो कुर्सी में बैठेंगे। अरे आप बैठ भी नहीं पाएंगे, एक तो आप चुनाव में जीत नहीं पाएंगे। अच्छा, जीत भी गए 1%, तो कुर्सी में तब भी नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं कर देती कि आप दोष मुक्त हैं, तब तक यही स्थिति चलती रहेगी। उसमें 6 महीने के अंदर मेरे को नहीं लगता कि कोई ट्रायल होके ये डिसीजन आ जाएगा कि केजरीवाल जी ने कोई चोरी करी है या नहीं करी है। ठीक है आप शुभेंदु जी, शुभेंदु जी, ऐसा है, लॉ के बारे में आपको जानकारी थी तो मैं बता दूं, बीच में एक एप्लीकेशन लग सकता है, उस एप्लीकेशन के अलग जो कंडीशंस है उसमें केके जी आपकी वॉइस थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है। जो अमेंड कर सकता है। भाई हम तो जितनी नॉलेज रखते हैं जी, जितनी नॉलेज रखते हैं लॉ की, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जब तक आप दोष मुक्त नहीं हो जाते हैं तो जा नहीं पाएंगे। एप्लीकेशन आप कितने भी देते रहिए, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और उसके कैरेक्टर को देखने के बाद हो सकता है कि जनता के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ठीक है केके जी, लौटेंगे। आम आदमी पार्टी से राजेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, 2 दिन बाद ये जो ऐलान हो रहा है कि अब 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे, ऐसा क्या 2 दिन बाद होने वाला है? ऐसा क्या रणनीति बनाई गई है? ये हर कोई समझना चाहता है। मुहूर्त निकाला गया। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं जी, देखिए मैं किसी के बीच में बोलता नहीं और उम्मीद करता हूं कि आपके सारे पैनलिस्ट बड़े समझदार और पढ़े लिखे हैं, तो हम सब एक दूसरे को अपनी बात रखने का मौका दें जी। तो आप, और मेरी आवाज मुझे बहुत इको हो रही है, बहुत इको वापस आ रही है, मुझे ऐसा प्रॉब्लम है। हेलो जी राजेश जी, कंटिन्यू कीजिए आप अपना जवाब। मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे ही सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं फिर भी बोले लेता हूँ कि आज देखिए, मैं 2 बार का विधायक भी हूँ, पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ जी, और देश की और दिल्ली की जनता में सवाल ये नहीं है कि 2 दिन बाद में इस्तीफा क्यों होगा जी। वैसे मैं इसका एक लाइन में जवाब दे देता हूँ। आज संडे है और कल ईद की छुट्टी है, तो इसलिए परसों, और वैसे भी अरविंद केजरीवाल जी अरमान रखते हैं तो उन्होंने मंगलवार को चुना, बड़ा अच्छा दिन चुना है। मैं इसके आगे एक बात और कहना चाहता हूँ कि चर्चा इस बात की जरूर है कि एक मुख्यमंत्री जिसको दिल्ली की जनता ने 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बनाया और एक बार 67 सीटें दी, एक बार 62 सीटें दी एक तरफा, दिल्ली की एमटीडी जिसमें 1 साल भाजपा ने चुनाव लेट करा, उसके बावजूद भाजपा को निगम के अंदर भी हराया, उस मुख्यमंत्री को इन्होंने बदनाम करा। जो अरविंद केजरीवाल 100% 24 कैरेट गोल्ड ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, उनके ऊपर इन्होंने कॉन्टिन्यूस इल्जाम लगाए, उनको बार बार जेल में रखा। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने जेल में रखा, यहां तक कि संजय सिंह जी को जो सरकार में नहीं है उनको भी जेल में रखा, और एक नया पैसा प्रूव नहीं कर पाए। 2000 रेड करी, घर पे करी, गांव में करी, रिश्तेदारों के करी, पड़ोसियों की करी, पीए के करी, सबके करी, एक नया पैसा नहीं पाई। जिसकी गवाही के ऊपर करा उसको 5 करोड़ रुपए देकर जमानत दी, उसके बाद में 55 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड में और ले दी। तो एक ईमानदार आदमी के लिए बहुत पीड़ा की बात है। जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ऑनेस्ट है, उसको तोड़ने की एक नाकाम कोशिश भाजपा लगातार करती रही, जिसमें कहा भी कि भाई आप सीबीआई ने गिरफ्तारी इसलिए करी। अच्छा, अगर हम देखें तो कौन हो सकता है, अगर हम राजेश जी बात कर ले, नया मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? विधायक दल की बैठक होनी है 2 दिन बाद, क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री की कमान संभालेगा? विधायक डिसाइड करेंगे, विधायक वो भी बैठेंगे, हम सब बैठेंगे, हम सब डिसाइड करेंगे। तो वो तो बंद कमरे की बात है, आपके पास पहले आ जाए, पहले तो वहाँ, लेकिन जब होगी तो सबसे पहले आपको बता देंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री कौन नया बनता है, उससे इंपॉर्टेंट आज का दिन है कि देश की राजधानी में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मुख्यमंत्री सीट छोड़ दे और ये कह दे कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। 2000 में वीआरएस मिली थी, कमिश्नर थे अरविंद केजरीवाल, बहुत पैसे कमा सकते थे, लेकिन लेके झुग्गियों में लगातार काम किया। उनको थोड़ी मालूम था कि वो आंदोलन करेंगे और फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन झुग्गी में काम करते। लेकिन आंदोलन के वक्त जो स्थिति थी ना आदेश जी,
आंदोलन के वक्त वो ये कहते थे कि कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, तो आप जानते हैं कि स्थिति कैसी रही है। हाथ भी मिलाया, साथ भी रहे, चुनाव भी लड़ा। तो ये उस लिहाज से अगर देखें तो फिर तो शर्म वाली बात हो जाती है कि जिस पार्टी के खिलाफ आप आंदोलन करते हैं उसी पार्टी से हाथ मिला लेते हैं। लेकिन आगे सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि चुनाव से पहले, सर सवाल तो सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि चुनाव से पहले ये जो ऐलान है, क्या ये सहानुभूति बटोरने के लिए है? और अगर जो नया मुख्यमंत्री बनेगा, आपने देखिए इतिहास गवाह है, आपने देखे हैं ऐसी चीजें भी कि जब नया मुख्यमंत्री जो बनता है उसके बाद कैसे उलटफेर हो जाता है। चंपई सोरेन का नाम आपको याद होगा, जीतन राम मांझी का नाम आपको याद होगा, चाचा भतीजे पति पत्नी तक लड़ जाते हैं, मां बेटी तक लड़ जाते हैं। आपको लगता है कि यह फैसला ठीक रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, आपने एक थोड़ी सी अशोभनीय टिप्पणी करी कि हमें शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको भाजपा से पूछना चाहिए कि जिनको 7,000 करोड़ की 70,000 करोड़ का कर्ज पार्टी बताया, उसको अपना क्यों उन्होंने मुख्यमंत्री बना रखा है। तीनों पार्टियों को महाराष्ट्र में, थोड़ा शिवसेना को भी, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, उनको शर्म नहीं आती। पीडीपी के साथ में जिनको आतंकवादी कहते हैं उनके साथ सरकार बनाई, शर्म नहीं आती। आज ममता बनर्जी को मुसलमान कहते हैं तो उसके साथ सरकार बनाई, शर्म नहीं आती। आपने नहीं पूछा उनसे, मैं ले लूंगी आपके सवाल का जवाब। क्या ऐसी बात है? हाँ ठीक है ना, आपको पूछना चाहिए कि हरियाणा में 10वें साल में मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया, शर्म नहीं आती। दिल्ली में लोग लगातार को दिल्ली की सरकार सर, आप मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। आप जो नया मुख्यमंत्री बनाएंगे वो आप ही के पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं? क्योंकि एक बार सत्ता पर पहुंच जाए तो हमने तो अच्छे से अच्छे रिश्ते को टूटते हुए देखा है। अच्छा सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ मेरी बहन, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, दूसरे का भी दे रहा हूँ। जी बड़े भैया, दूसरा आपने मुझसे जो पूछा, हाँ जो आपने मुझसे दूसरा पूछा, देखिए हम सब पे बहुत दबाव था, ईडी का, सीबीआई का, ये लालच देते सब करते, हम नहीं टूटे ना। जब अरविंद जी जेल में थे, मनीष जी जेल में थे, संजय भैया जेल में थे, सब नहीं टूटे, तो अब क्या टूटेंगे और क्यों टूटेंगे? तो ये आम आदमी पार्टी उस किस्म की पार्टी नहीं है जैसे ये हमारे मोदी जी और अमित शाह जी सोच रहे थे। हम ऐसी पार्टी नहीं हम टूट जाए। हम इनकी तरह, आज के हरियाणा में लोग रोज छोड़ के भाग रहे हैं, इनके मंत्री और विधायक भाग रहे हैं ना। तो सत्ता के साथ में नेताओं का जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग उस किस्म के नेता है नहीं। हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जनता के काम करते हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, देश के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे और प्यार की बात करते हैं। हम ऐसे नहीं करते कि बेमतलब की कुछ भी बोल दो, इधर तोड़ दो उधर तोड़ दो। पैसे के लिए नहीं आए थे, मैं अमेरिका में रहता था, मुझे क्या जरूरत थी यहाँ पे आके करने की? 2 बार का विधायक हूं, आज भी आपके सामने, आज भी जनता में। तो हम कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रहेंगे, देश की जनता में रहेंगे। जिसको भी आ जाएगा, जिसको विधायक दल चुनेगा वो यही रहेगा और अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार दिल्ली के अंदर जिताएंगे, ये हमारा वादा है। शुभेंदु जी, बहुत सारे सवाल आदर्श जी ने आपसे किए हैं। एक सवाल हमारा ये भी है कि देखिए अरविंद केजरीवाल 156 दिन जेल में रहे हैं, यानी जाहिर सी बात है जो पार्टी 2012 में बनी है उसके पास कुछ तो ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बीजेपी लगातार कोशिशें करने के बाद भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पा रही है। तो क्या लगता है ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है और क्या ये जो चुनाव से पहले इस्तीफे की बात वो कर रहे हैं ये कितनी भारी पड़ सकती है? क्या लगता है आपको? आंदोलन से जन्मी पार्टी है जी आम आदमी पार्टी, उसका कुछ न कुछ दिन तक प्रभाव रहता है। वो उसकी जो कांच की हाड़ी है वो 2 बार चल चुकी है, अब तीसरी बार नहीं चल पाएगी। मेरा ये कहना है कि जो केजरीवाल जी ने कहा वो उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने कहा मैं छोटा घर लूंगा तो 52 करोड़ रुपए लगा दिए अपने घर में। उन्होंने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा तो कितनी गाड़ियां हैं इंक्लूडिंग ग्लोस्टर। उन्होंने कहा सिक्योरिटी नहीं लूंगा तो ले लिया उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, बच्चों की कसम खाते हैं कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। जो उन्होंने कहा वो किया उन्होंने। और फिर तो समझिए राजेश गुप्ता जी, आप भी उस आंदोलन में थे जब मैं भी आपके साथ आंदोलन में खड़ा हुआ था। जो उन्होंने कहा कि हम शीला दीक्षित जी की अगले 30 दिनों में 90 दिनों में FIR करेंगे, नहीं करी। उन्होंने कहा था कि हम 3 महीने के अंदर लोकपाल लाएंगे, नहीं लाए। जो काम कहा वो नहीं किया। और फिर उन्होंने कहा था ये भी तो राजेश गुप्ता जी कि यदि किसी नेता के ऊपर इल्जाम लगे तो उसको छोड़ देना चाहिए अपना पद, और फिर कोर्ट से बरी होके आए तब पद लेना चाहिए। तो केजरीवाल जी अपने लिए क्या हो गया उनको? मनीष सिसोदिया जी ने रिजाइन किया, सत्येंद्र जैन ने रिजाइन किया, पर केजरीवाल ने रिजाइन नहीं किया। अपने सत्ता के कारण, अपनी चीफ मिनिस्टर पोस्ट के कारण वो बैठे रहे, चिपके रहे। आज दिल्ली में ताइमाम मचा है, लोग आपको थू कर रहे हैं। कहीं भी पानी नहीं था, बारिश हुई तो पानी हो गया। शुभेंदु, तो ये हालत है, इसलिए केजरीवाल जी को। आपने मेरा सवाल शायद नहीं सुना। मैं ये जानना चाह रही थी कि आम आदमी पार्टी के पास कोई तो स्ट्रैटेजी होगी।
156 दिन वो व्यक्ति जेल में रहे हैं, तो उन्होंने जाहिर सी बात है कुछ अलग सोचा होगा कि जेल में रहकर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जेल से बाहर आकर इस्तीफा दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 2012 में जो आम आदमी पार्टी बनी थी, आज राष्ट्रीय पार्टी है, दो जगह पर सरकार चला रहे हैं, तो उस पार्टी को बीजेपी क्यों टक्कर नहीं दे पाती है विधानसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में पैंतरा चल जाता है, विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं चल रहा? चारुल जी, यही तो वो व्यक्ति था जो चिल्लाकर कह रहा था जनता के बीच में जेल का जवाब वोट पे दीजिए। उन्होंने कहा था केजरीवाल जी यदि जेल जाएंगे तो पूरी दिल्ली रोड पे आ जाएगी। कोई भी एक आदमी भी रोड पे नहीं आया। केजरीवाल जी के इस बर्ताव के कारण, उसके इस तरीके से दिल्ली को तहस नहस करने के कारण, दिल्ली को सुचारू रूप से न चलाने के कारण दिल्ली की जनता परेशान है। कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। आज ये जो बड़े वो बाबा बनने की कोशिश कर रहे हैं, नैतिकता के आधार पर बात कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो जब 21 मार्च को आपको जेल जाना था उसी दिन इस्तीफा देते। भारत के इतिहास में केजरीवाल जी एक कलंक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी दूसरा ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ जो जेल जाने से पहले इस्तीफा देके ना गया हो। इसलिए मेरे को लगता है, मैं आपके पास लौटूंगी, सभी खास मेहमानों के पास लौटूंगी। अभी एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा हमारी चल रही है। के जी आप जवाब देना चाह रहे थे, एक बार जवाब आपका। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं यहाँ पे दोनों पार्टियां ने बहुत सारे वादे किए थे, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो कि उन्होंने मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा, बॉडीगार्ड नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा। ये बात शुभेंदु जी बहुत सही बात बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बात भाजपा ने कहा था 15 लाख रुपया देंगे, रोजगार देंगे, लोगों को काला धन वापस लाएंगे, स्विस बैंक के सारे अकाउंट का ओपन करेंगे और कभी भी चाहे मर जाए नीतीश कुमार के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। मतलब हाँ, वो सारी बातें जो अमित शाह ने जो खुले मंच पे, तो शुभेंदु जी नेता लोग जो है ना, हमें जनता को बेवकूफ बनाते हैं, ये हमें पता है। ना तो आप दूध के दूल्हे हैं, ना तो आम आदमी पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सभी जो चीज बोलते हैं ना वही चीज उल्टा करते हैं। तो पहले आप तो अपने आप को देखा, खुद जब खुद का घर शीशे का हो ना तो दूसरे में पत्थर नहीं मारते। अब वही बात जो है कि यहाँ पे राम के नाम पे आप भी चुनाव लड़े थे, हार गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने करप्शन के नाम पे चुनाव लड़े थे और वो करप्शन खुद कर रहे हैं, 15 लाख 22 करोड़ का अपना घर बनवा रहे हैं। तो ये चीज एलिगेशन आपने मत लगाइए, ये जनता का जो है। और ये है कि क्या केजरीवाल के आने से फर्क पड़ेगा, क्या महिला यदि सीएम बन सकती है दिल्ली की? तो ये मेरा जो आकलन है कि वो महिला सीएम बनाएंगे, क्योंकि और ऐसे महिला क्लीन चिट वाले बनाएंगे जिससे दोबारा बीजेपी हमला न कर पाए और दोबारा उनको जेल न भिजवा पाए और उसको करप्ट पार्टी न बना पाए। वो तब कैसे पॉसिबल हो जो हरियाणा के चुनाव में फर्क पड़ेगा, महाराष्ट्र के चुनाव पड़ेगा। एक चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी डीप नॉलेज, इतनी अंदर की जानकारी तो आदेश जी के पास भी नहीं है। माफ जी का इतनी डिटेल नॉलेज तो राजेश जी के पास नहीं है, जो कि खुद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। उन्हें भी इस बात की शायद जानकारी नहीं है कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। जितनी जानकारी बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपके पास है, बतौर राजनीतिक विश्लेषक जो जानकारी आपके पास है, ये तो राजेश जी के पास भी नहीं है। महिला वोटरों को हमेशा, चाहे बसों पे जो सुविधा जो महिलाओं के लिए जो किया, जो महिलाओं की रक्षा के लिए उन्होंने काम किया, उस हिसाब से देख रहा हूँ। और उनकी से जो सबसे बेस्ट जो है, जो महिला जिसने काम किया है, वो आतिशी जी है। तो मुझे लगता है कि महिला वोटरों के साथ जो स्वाति मालीवाल से जो नुकसान हुआ, जो एलिगेशन के जी तो बहुत सारी बातें हो गई। एक चीज मैं समझना चाहूंगी, आपने अपने जवाब की शुरुआत की थी कि देखिए ना तो बीजेपी और ना ही आम आदमी पार्टी, दोनों ही बातें करते हैं, वादे करते हैं, छोड़ देते हैं। ये आपने आम आदमी पार्टी के लिए तो गुणगान कर दिया, बीजेपी मतलब आम आदमी पार्टी की साइड तो ले ली, बीजेपी पर लांछन भी लगा दिए। ठीक है, आप मुझे ये तो बता दीजिए, नहीं आपने जिसकी शुरुआत की थी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने वादे करे और भूल गए। अब बीजेपी जो वादे भूल गई वो आपने गिना दिए, आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए और भूल गए, मैं उसकी फेहरिस्त भी सुनना चाहती हूँ। मैंने बताया ना, लाल बत्ती नहीं लूंगा, गाड़ी पे नहीं लूंगा, ये तो आपने बीजेपी का आंसर रिपीट किया है।
हाँ, आप लेकिन तोता उन्होंने थोड़ी हैं, आप कहा जवाब तो बताइए। उन्होंने कहा वाईफाई दूंगा, दिया। उन्होंने कहा बिजली सस्ता दूंगा, दिया। 24 घंटे आपने कहा जो नहीं किया वो जानना चाहती हूँ मैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि रोजगार हमेशा समस्या रहा है। केंद्र सरकार के जिस तरह से काम करने की जो सीएम की जो इच्छा होती है, उसमें जिस तरह से खनन किया गया भाजपा के द्वारा, वो बहुत सारे काम जिस तरह से पावर ले लिए गए, जिस तरह से आईएएस ऑफिसर का जो उनके जो नॉमिनेशन के पावर ले लिए चले गए, कोई नहीं, आप अपने जवाब में फिलहाल फंस चुके हैं। आप अपने जवाब में फिलहाल फंस चुके हैं। मैं बता नहीं, रहा हूं, फंस चुके हैं आप नहीं उन्होंने बता काम पाए। किया। आपने जब दोनों की 100% गलतियों की नहीं बात है। की तो मुझे बता, राजनीतिक विश्लेषक, आपसे ये उम्मीद थी कि आप ये जनता के तौर पर ये बताएंगे कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया, क्या नहीं किया, बीजेपी ने क्या किया, क्या नहीं किया। यहाँ आप बायस हो गए, यहाँ बायस हो गए, सॉरी टू से, लेकिन आप हो गए। चलिए निरंजन जी, नहीं केके जी, मैं एक पार्टी के लिए फेहरिस्त नहीं सुनना चाहती। मैंने आपसे एक अच्छा जवाब की उम्मीद की थी और वो जानते हैं आपने क्या जवाब दिया। नहीं निरंजन जी, मैं ये समझना चाहूंगी कि अब अरविंद केजरीवाल का बाहर आना और फिर यहाँ से इस्तीफे की बात कर देना, हरियाणा चुनाव पर इसका कैसा असर आप देखते हैं? देखिए चारुल जी, आज की तारीख में अगर मैं हरियाणा के चुनाव की बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि हरियाणा के अंदर आमने सामने की टक्कर, यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, हाँ 3-4 सीटें या यूं कहें कि 5 सीटें ऐसी हैं, कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां आम आदमी पार्टी कुछ वोट यानी कि सम्मानजनक वोट करके जाएगी, लेकिन इतने की संभावना में कहीं नहीं है। क्योंकि आप ये मान के चलिए अधिक सीटों के ऊपर तो ये अगर नोटा से चले जाए तो मैं ये मान के चलूंगा कि इनकी जीत ही मान के चलिए आप। पहली बात हरियाणा के अंदर अगर कहीं हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा करके निकलती है तो मेरे हिसाब से वो कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभान्वित करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा अभी राजनीति के अंदर राजनीति को मुंह में बटी हुई है, या तो एंटी बीजेपी या प्रो। अब अगर आम आदमी पार्टी वहां पे वोट लेके जाएगी तो आप ज्यादा कर वोट वो कांग्रेस की यानी कि एंटी बीजेपी वोट को अपने पाले में जाएगी, तब कांग्रेस को होगा। और इसी का कारण था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं गठबंधन के बातें कर रही, लेकिन बाद में जिस तरीके से अति महत्वाकांक्षा इनको 3-4 सीट देने के लिए सोच रहे थे और ये कहीं 7-8 सीट, पता नहीं क्या कारण हुए, इनका जो गठबंधन का मामला प्रधान नहीं चला। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अभी गुजारिश करता हूँ, मुख्यमंत्री की बात हुई और बिना मुख्यमंत्री की बात हुई, तारुण जी आपकी अनुमति से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि मुझे एक बात बताइए, आज जो बगुला भगत बन रहे हैं, क्या शीला दीक्षित महिला मुख्यमंत्री नहीं थी? क्या शीला दीक्षित जी के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगाए गए? क्या वो चुनी मुख्यमंत्री नहीं थी? 3 बार की चुनी मुख्यमंत्री थी ना। लेकिन वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता ये थी कि उस टाइम वो 400 पन्नों के फटे कि ये देखिए हमारे पास पूरे भ्रष्टाचार का वो है, ये है क्या, तो मतलब उसके बाद में उनके ऊपर आज एक पैसे का कोई करप्शन अगर प्रमाणित नहीं हुआ तो क्या आप ये कहने के लिए आपके अंदर साफ है कि ये मेरी गलती थी या मेरा मैंने शीला दीक्षित जी का जो राजनीति का करियर का अंतिम समय था मैंने उस समय को कलंकित कर दिया? कहीं ना कहीं ये भी तो एक महापाप करने में आता है। लेकिन वास्तविकता ये होती है जो तन लागे सो तन जाए। जब वही चोट आपके तन पे लग रही है तो आप दर्द महसूस हो रहा हो। तो देखिए चारों से राजनीति का मसला होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए जनता के सामने सभी राजनीतिक दल, इसके अंदर आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अलग है या आम आदमी पार्टी अलग है, कोई आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारे सारे के सारे निर्णय, लेकिन जो जितना दोहरा मापदंड ये लोग अपनाते हैं, यानी कि आज की डिबेट में ये कहेंगे कि एलटी हमें काम नहीं करने दे रहा, हमारे पास कोई पावर नहीं है, अधिकारी हमारी नहीं, कल की डिबेट में कहेंगे कि हमने दिल्ली के अंदर दिल्ली को हमने पेरिस बना दिया। तो क्या नहीं, इन दावों की हकीकत तो देखिए, इन दावों की हकीकत क्या है वो तो जनता तय कर लेगी। मैं आदेश जी आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी। एक सवाल सुनिए तारुण जी, आपके माध्यम से एक सवाल मैं राजेश गुप्ता जी से पूछना चाहूंगा, और अगर के शर्मा जी देना चाहेंगे तो वो भी दे सकते हैं। मेरी केवल एक समझने की जिज्ञासा है। के शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। आपको उनकी बातों से ऐसा लगा होगा, लेकिन वो राजनीतिक विश्लेषक है। मेरी केवल एक ज्ञान पिपासा संतुष्ट कर दे मुझे कि आप मुझे बताइए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 2025
के अंदर फरवरी के अंदर जो चुनाव होंगे, जनता आपको दोबारा से चुन करके भेजेगी, दोबारा से सरकार बनाएगी, तो जनता 5 साल तक कोई झगड़ा देखेगी क्या? तो अगर जनता की जिम्मेदारी की बात होगी, आप सारी की सारी एनसी पे डाल दीजिए, जहाँ पे की बात होगी। मैं जवाब ले लूंगी। एक सवाल मैं आदेश जी से ले लूं। आदेश जी, क्या लगता है अब अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, चुनाव से पहले स्थिति बदल चुकी है, हरियाणा में आप किस तरह से देखते हैं? इसे नुकसान होगा आपको? चारुल जी, कोई नुकसान नहीं होगा। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना चुनाव लड़ती हैं, लोग कहीं ना कहीं तो कांग्रेस को ज्यादा जो उन्होंने जायज करता है हरियाणा के अंदर है, पिछले की वहां पे सरकार, लेकिन चाहे खट्टा कार्यक्रम। आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस हो रहा है, कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस है आपकी आवाज में आदेश जी। जी मेरे यहाँ से तो मुझे तो ठीक आ रही है। जिनको 2.5 साल ठीक है चारुल जी, वो ने हटाया तो इनको नहीं होगा, सैनी साहब को धीरे बोलने की। तो क्या वो कारण थे? क्या कारण थे? सबके सामने है जो है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है, जिसका जीता जागता चुनाव में भी देखा जो है, और कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव जो नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से नुकसान है कांग्रेस को या नहीं? बिल्कुल कोई नुकसान नहीं। केजरीवाल जी के जो शहरों के अंदर कुछ है, वहीं पे केजरीवाल जी का पड़ेगा जो है, वो इशू नहीं है हमारे लिए। हमने लोगों के काम किए हैं और इतना आपसी भाईचारा है, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन पे बात नहीं बन पाई आदेश जी। मान किया सीट शेयरिंग पर नहीं बात बनी। नक्सलवादियों की तरह मोदी सरकार की तरह, ये नक्सलवादियों की जो 1 साल तक के बॉर्डर के ऊपर मिलना गवारा नहीं समझा। जितने भी प्रधानमंत्री ठीक है आदेश जी, लौटूंगी आपके पास। राजेश जी, मैं ये समझना चाहूंगी कि देखिए, अगर हम कोर्ट ऑर्डर देखें तो सचिवालय नहीं जा सकते हैं, फाइल साइन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उनका ये कहना कि देखिए चुनाव जीत जाएंगे तभी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन अगर चुनाव जीत भी गए तो कोर्ट ऑर्डर है ना कि नहीं जाएंगे सीएम ऑफिस, तो उसके बाद कैसे मैनेज करेंगे? तब भी अगर नहीं जा पाए तो देखिए, अगर आपने वो पढ़ा होगा जैसा आपने कहा, तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि जो फाइलें एलजी साहब के पास में जाएगी उस पर साइन करेंगे, ठीक है ना। तो दिल्ली की लगभग सारी फाइलें एलजी साहब के पास में जाती है कि नाउ एलजी साहब चाहेंगे, फोर्थ लाइन में है ना, जब एलजी साहब को जिस पे लगेगा उस पर साइन चाहिए। नहीं, जितनी फाइलें एलजी साहब को भेजनी पड़ती है हमको दिल्ली के अंदर जो सारी पावर एलजी साहब को दी गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने हमको पावर दे दी, अब ये लोग कोर्ट का सम्मान तो करते नहीं, इन्होंने संसद के अंदर कानून बदल दिया कि एलजी एडमिनिस्ट्रेटर, तो सारी फाइलें हमें वहां भेजनी पड़ रही है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरी, हमारे भाई एक बात पूछ रहे थे कि क्या ये लड़ाई चलती रहेगी? तो मेरे दोस्त, ये लड़ाई नहीं है, इसे राजनीति के अंदर संघर्ष कहते हैं। और अगर हम सेटिंग कर लेते बीजेपी के साथ में, हम उनके साथ गठबंधन कर लेते, हमारी पार्टी में टूट के मनीष सिसोदिया, हेमंत बिश्व शर्मा बन जाते, अरविंद केजरीवाल जाके अजीत पवार बन जाते, तो ये झगड़ा नहीं होता। लेकिन हम दिल्ली की जनता के लिए आए हैं, कुछ सेटिंग करने नहीं आए। अच्छा, एक चीज और समझना चाहूंगी। बीजेपी ये सवाल कर रही है कि विधानसभा भंग करते तो केंद्र के पाले में गेंद चली जाती, क्या ऐसा वाकई है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पहले चुनाव करा लीजिए, आपके पास तो पूर्ण बहुमत भी है ना। देखिए, भारत के अंदर कानून है कि केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन चाहे तो जब 6 महीने रह गए हो तो उसमें इलेक्शन अनाउंस कर सकती है, तो उनकी मर्जी है, वो करा लें। हमने तो क्या दिया नवंबर में करा ली, हमने तो गेंद इनके पाले में डाल दी, कल करा लें। मैं एक विधायक को मैं कह रहा हूँ आप कल करा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कल कराइए। हमें तो पैसे वैसे से चुनाव लड़ना नहीं, हम 10 साल से 12 साल से जमीन पे हैं। जिन्हें पैसे खर्च करने हैं, शराबें बांटनी है, वो डरे, अपने को कोई टेंशन नहीं है, कल करा लें। तो इसलिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये चाहे तो करा ले, नहीं तो फरवरी तक का टाइम है, फरवरी में करा ले। रिजल्ट एक ही आएगा, इस बार 70 के 70 होगी, 68 आई, 62 आई, 78 आएगी। ठीक है, क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। ये एक दर्द है, एक ईमानदार आदमी का दर्द है
कि उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए जबकि वो जनता के लिए काम कर रहा था। मेरा सवाल मैं ये था बार-बार कि इसे कह अगर रहा हूं, जीत हम भी इनके गए विरोधी हो तो सकते हैं। कोर्ट की ओर से तो इजाजत नहीं है ना, मेरा सवाल ये था। नहीं, कोर्ट ने कहा है कि जो एसपी के साथ पास के साइन जाएगी वो अरविंद जी साइन कर सकते हैं। नहीं, कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, तो ये तो कोर्ट तय करेगा ना कि सीएम ऑफिस कब जाएंगे, सीएम ऑफिस कब नहीं जाएंगे। वहां से तो परमिशन नहीं है। हम तो आपको बकायदा कह रहे हैं कि आप जीत जाएंगे चुनाव में, जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन फिर सीएम ऑफिस जाने का क्या मैक्सिमम कोर्ट ऑर्डर है ना। दे सकता था वो दे दी, पीडीएम ने दे दी और इनको इतनी फटकार लगा। केके जी नाम बदल लिया है आपने। नहीं रुक जाइए ना एक मिनट, सवाल उनसे आप जवाब देने लगते हैं। मैं सवाल आम आदमी पार्टी से करती हूँ, जवाब आप देते हैं। लास्ट में गेस्ट भी आपसे सवाल करने लग जाते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। प्रवक्ता से पूछ रहे हैं तो कैसे होगा? ठीक है, मेरा ये कहना है जी कि कोर्ट खुद कोर्ट की तरह काम करा एजेंसीज ने। जब अरविंद जी को ईडी में जमानत लगी तो सीबीआई में गिरफ्तार करा कि बाहर ना पाए, तो ये सारी बेईमानियां लोग समझ रहे हैं, तानाशाही समझ रहे हैं। इसलिए 400 पार का नारा देने वाले 272 भी नहीं कर पाए, जबकि सब कुछ साथ में था। ईडी थी, सीबीआई थी, पुलिस थी, एसीबी थी, इलेक्ट्रॉनिक पैसा था, अडानी थे, अंबानी थे, उसके बावजूद नहीं हुआ। तो दिल्ली में तो आप बात ही भूल जाओ। अभी तो फिलहाल हरियाणा बच्चा ले, दिल्ली के अंदर तो सूपड़ा साफ होता रहा है, फिर हो जाएगा। एक बार दिल्ली ने गलती करी थी, 3 मुख्यमंत्री बदले थे इन्होंने 5 साल के। मैं थोड़ा पहले कोर्ट के जो आपने जो सवाल पूछा मैं उस पर थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ। अगर आपकी विद ड्यू रेस्पेक्ट अगर इजाजत हो तो मैं शुभेंदु जी से एक सवाल कर लूं, फिर आपके पास वापस आऊंगी। मैडम वही तो बात है, मैं उनकी एक जवाब जो है मैं इसमें केके जी आपको तो पूरा मौका मिल रहा है, आपको तो इतना मौका मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी का जवाब भी आप ही दे रहे हैं। एक बार जो बीजेपी वाले उनसे पूछ लूं मैं। एक बार सर प्लीज, एक बार शुभेंदु जी, शुभेंदु जी मैं लौटूंगी केके जी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। निरंजन जी आपके पास भी लौटूंगी। एक बार शुभेंदु जी से उनका वर्जन ले लूं। शुभेंदु जी, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं यहाँ पर। आम आदमी पार्टी बहुत सारी बातें कह रही है कि आप लोग पहले क्यों नहीं जीत पाए, आप लोगों को शराब बांटनी है। ये लोग तो आज भी चुनाव के लिए तैयार है। अरे दोनों बात कहूंगा, याद लगता है केके शर्मा जी डबल रोल में आए हुए हैं। चलिए, लाइटर सेंस में मैंने बोला, लाइटर सेंस में बोला, कोई बात नहीं। राजेश गुप्ता जी ने जो बातें कही वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं क्या क्यों बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। आज की स्थिति दिल्ली की ऐसी है कि हर मोड़ पर लोग आम आदमी पार्टी को थू कर रहे हैं। और ये यदि जिस तरीके से ये हर मामले पर कि ये कूड़ा क्यों नहीं उठा, केजरीवाल जी ने खुद ही कहा था 1 साल में उठा देंगे। राजेश गुप्ता जी चिल्ला के कहा था ये पार्षद के चुनाव से पहले, निगम के चुनाव से पहले। 1 साल क्या हो गया, 1.5 साल हो गया, कूड़े के पहाड़ बढ़ गए, कम नहीं हुए। उन्होंने कहा 19 में, तो 20 के चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि हम 24 में आकर यमुना नदी में सबको स्नान कराएंगे, तो 24 भी आ गए। राजेश गुप्ता जी क्या आपकी परफॉर्मेंस है? लोग मर रहे हैं इस पानी के भराव से, लगभग 50 लोग दिल्ली में मर गए और आपको कान में जूम नहीं लग रही। आपको लग रहा है आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं दिल्ली में। शर्म आनी चाहिए आप सब लोगों को, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। शराब, किसने शराब पिलाई दिल्ली में? पाठशाला के साथ मधुशालाएं खोली, एक के साथ एक शराब कभी नहीं बिकी इतिहास में। आप चले जाते हो 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल पर, आपने पूरे दिल्ली को शराब पिलाने का पूरा भरसक प्रयास किया। जो 23-24 दिन होते थे शराब के जायदे, उसको भी खत्म कर दिए। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि दिल्ली की जनता को आपने किस तरीके से बलहाद हालत में रख दिया है। अब कोई चारा नहीं बचा आपके पास। ये अंतिम चारा है कि मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। मेरे को लगता है कि आने वाला समय ये अंतिम समय है। आप बना लीजिए सुनीता केजरीवाल जी को सीएम, बना लीजिए किसी को भी सीएम, पर अगले 4 महीनों में जो ट्रायल रिपोर्ट आ रही हैं, जो सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, आप सब विधायक खुद अपनी पार्टी को जिन लोगों ने ये किया है उस पर थू करोगे। आपने क्यों नहीं सीएजी की रिपोर्ट, क्यों नहीं ऑडिट रिपोर्ट, क्यों नहीं टेबल कर रहे हैं? आप तो एमएलए भी हो, आपको तो मालूम होना चाहिए कि सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करना चाहिए। केजरीवाल जी ने तो चिल्ला के कहा सीएजी से ऑडिट करा लो, तब ऑडिट हुआ तो टेबल क्यों नहीं करते? राजेश गुप्ता जी जवाब दीजिएगा जरूर, क्योंकि ऐसा कह के भाग जाना आप लोगों की आदत है। मैं फिर से कहता हूं, आने दीजिए चुनाव को। केजरीवाल जी की सरकार
जितने बहुमत से जीती थी उतने कम बहुमत से हारेगी। और अभी भी हमने देखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में 3 कैंडिडेट खड़े किए थे राजेश जी आपके लोगों ने, तीनों की अपनी विधानसभाएं हार गए। आप एक बचा पाए बहुत 150 वोटों से खाली। सोमनाथ भाटी भी अपनी विधानसभा हार गए, कुलदीप कुमार अपनी विधानसभा हार गए। क्या बात करते हो? जेल का जवाब जनता ने वोट देके दे दिया है। इसलिए ऐसी बातें मत करो, जनता सब समझती है और हमको लगता है 2 दिन में आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है के जी, आपका जवाब। देखिए, जो मेरा जो आकलन यही कहता है कि देखिए, वादा तो मैंने पहले ही बता दिया, वादा सभी करते हैं, कभी पूरा करने के लिए होता ही नहीं है। चुनावी वादे होते हैं, चुनाव के टाइम में लोग करते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है, सत्ता बन जाती है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन अब जो जवाब वो जो कह रहे थे कि कैसे सरकार है जब दोबारा जीत के आएगी तो कैसे चारों जी बनेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश लगा दिया कि आप नहीं जा सकते, तो वो कैसे कुर्सी में बैठेंगे। देखिए, ऐसा है, जब कोर्ट जब है किसी बिल में जब कंडीशन लगाती है तो उसमें बहुत सारे पासपोर्ट सीज कर लेते हैं। अब हमें सपोज जब कहीं जाना है, दिल्ली से बाहर या इंडिया से बाहर जाना है, तो हमें उस पासपोर्ट हमें परमिशन एक एप्लीकेशन लगाते हैं और पासपोर्ट हमें मिल भी जाती है और हमें जो वीजा के लिए भी अप्लाई हो जाती है, हम जाके फिर वापस आकर फिर सरेंडर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो कंडीशन जो इसमें जो इम्प्लीमेंट किया गया है, कोर्ट ने जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। टाइम टू टाइम एप्लीकेशन बुक किया जाएगा और उस एप्लीकेशन में यदि कोई जेन्युइनिटी होगी और समय के साथ यदि केजरीवाल के जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है 4 महीने में कुछ और भी चेंजेस होगा या उस ईडी के पास जब कुछ नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट अपने चेंज कर देंगे। बस यही मैं मिलेगा तो मिलेगा तो अभी मिलेगा तो कैसे बोले कि नहीं मिलेगा? तो ऐसे नहीं मिलेगा। आप प्रवक्ता हो, आप आम आदमी के प्रवक्ता हो कि राजनीतिक विश्लेषक हो? सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपके सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सुरेंद्र। नहीं, आपकी बात है, नहीं मिलेगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए और पता लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं बोला। Who are you? आपने बुलाया। हम तो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आप राजनीतिक विश्लेषक के नाम पे आप राजनीतिक विश्लेषक का कपड़ा ओढ़े हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बन रहे हो। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, के नंबर के रूप में बैठते हैं। आपके मैं हमें चापलूसी नहीं करूंगा। आप जो है ना, आप करिए, केजरीवाल जी की चापलूसी करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है हमको। जिस तरीके का आप जवाब दे रहे हो, जिस तरीके का आप जवाब दे रहे हो, हमको लगता है कि आपकी मानसिकता आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। आप तो घर बैठे बैठे क्या देख रहे हैं कि कैसे सरकार चलेगी? अरे मिठाई बांटो, 2 दिन तो शांति से रहो, कम से कम के लिए ये तो बहुत पहले देना चाहिए था आशीर्वाद। केके जी, मेरे हिसाब से आपको पर्याप्त वक्त मिल चुका है। केके जी, मेरे हिसाब से आपको पर्याप्त वक्त मिल चुका है। शुभेंदु जी ले चुके हैं, वो बीच में खा चुके हैं। आपने पूरा जवाब बोल तो लिया सर, और क्या चाहिए? बट वो कि पहले मिठाई तो खिला, 2 दिन तो बीपी डाउन करे अपना, पेट में दर्द क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? आप इतना पर्सनल क्यों हो रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है केके जी। मैं 6 महीने से सुन रहा हूँ इस्तीफा मांग रहे हैं, जब इस्तीफा मिल गया फिर भी पहुंच नहीं रहा है, उसके पीछे साजिश दिख रही है। यही कहना चाहता हूँ कि अरे साजिश नहीं है। ठीक है शुभेंदु जी, प्लीज इस डिबेट के बाद आप एक बार मिठाइयाँ बांट देना और केके जी को उसको पर्सनल जवाब दे दीजिएगा कि आपने मिठाइयाँ बांट दी। जरूर करेंगे। पूरे 1 घंटे इनको इस बात पे बहुत ऐतराज रहा। आदेश जी, लास्ट कमेंट क्लोजिंग आपसे भी। चारुल जी जी, के लोगों ये राजनीति करें, बीजेपी को साथ हैं, केजरीवाल जी मिले, लेकिन लोगों को पिछले बरसात लोगों की है, बच्चों को दाखिला खराब है, इस तरह से के घरों में इन तमाम साथ दिलाने चाहिए। मेरा तो इनसे अनुरोध है, दिल्ली के लोगों का ध्यान की जिम्मेवारी, लोगों के जीवन के साथ साथ दोनों मिलकर जीवन के साथ और दिल्ली बना दी। तो यही अनुरोध है कि इनके नेता आए और कुछ काम करें। ठीक है केके जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी जो सरकार जो है
बहुत दिनों बाद केजरीवाल जी अंदर से बाहर आए हैं, तो एटलीस्ट उनकी पार्टी का ये अंदरूनी मामला है कि वो किसको सीएम बनाएंगे और कैसे सरकार चलाएंगे। मेन जो है दिल्ली की जो जनता जो बहुत दिनों से परेशान थी, उनके ना रहने से बहुत सारा विकास की गति जो है वो धीमी हो गई थी। वो शायद दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि कम से कम आगे का जो चुनाव जब तक नहीं हो जाता, कम से कम दिल्ली के जनता को थोड़ी सी राहत मिलेगी। ठीक है, शुभेंदु जी क्लोजिंग कमेंट आपका सर। राजेश जी से कहना चाहता हूं कि इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि सीएजी की रिपोर्ट कब टेबल करी जाएगी। मिठाई मैं जरूर आपके नाम से खुद ही खाऊंगा के शर्मा जी, क्योंकि मैं आपको भिजवा नहीं पाऊंगा। राजेश गुप्ता जी, हम भी जरूर खाएंगे। धन्यवाद। ठीक है, राजेश जी आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, सुरेंद्र जी मेरे अच्छे मित्र हैं और उन्होंने ठीक कहा, अगर वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर ना बैठे होते तो वो भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति इनसे 2 स्टेप आगे है, वो भी जानते हैं। दूसरी बात रही मिठाई बांटने की, उन्हें जरूर बांटनी चाहिए कि डॉक्टर अरविंद जी बाहर आ गए तो जरूर ये मिठाई बांटनी चाहिए। और तीसरी बात ये कि जो उन्होंने पूछा सीएजी की रिपोर्ट के बारे में, जब विधानसभा लगेगी तो रिपोर्ट भी कर देंगे। दोस्तों, पूरी इंडिया के अंदर, और ये नीति आयोग कहता है भारत सरकार का, एक ही सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है, वो दिल्ली की सरकार है। मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का नीति आयोग है। 30,000 करोड़ से लेकर 75,000 करोड़ का बजट बढ़ा दिया हमने ईमानदारी से। 1% भी चोरी करते ना तो पार्टी 10 साल के लिए सारे इंडिया में चुनाव लड़ लेती। तो हम ईमानदार लोग हैं शुभेंदु भाऊ, जिसमें हमने शुरुआत करी थी आंदोलन में, आप और मैं साथ थे जैसे आप कह रहे हैं, और अब यकीन मानिएगा मैं अभी भी सही पार्टी के साथ हूँ। ठीक है, निरंजन जी आपका कमेंट। देखिए चारुल जी, मैं तो एक ही निवेदन करूंगा। अभी राजेश जी कह रहे थे कि हम संघर्ष करते हैं। मैंने जितनी राजनीति देखी है, सत्ता में आने के लिए तो संघर्ष किया जाता है, सत्ता में आने के बाद में जनता समन्वय चाहती है। जनता चाहती है कि संघर्ष से नहीं, समन्वय से हमारा काम हो। क्योंकि अगर आप सरकार में आने के बाद में भी आप अगर आंदोलन की मुद्रा में रहेंगे, हम ये पेंशन कर रहे हैं, हम ये फलाना कर रहे हैं, जनता इन चीजों से खो लेना देना नहीं। जनता जब वोट देकर के अपनी सरकार चुन लेती है तो ये कहती है कि आप तमाम भेदों के बाद भी आप समन्वय बना करके हमारे काम करो और हमारी जो समस्याएं हैं उनको उनका समाधान करो। देखिए वास्तविकता ये है कि चुनाव जीतने तक आप बात अच्छी से करते, चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आने के बाद में आप इसी राजनीति हवा चौकने के लग जाते हैं। जनता चाहे, लेकिन यहाँ निरंजन जी महत्वाकांक्षाएं सभी की हैं, महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है। राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी हो, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, स्ट्रैटेजीज हैं, वो सिर्फ तब तक होती है जब तक आप सरकार में नहीं आते। सरकार में आने के बाद चीजें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, बातें बदल जाती हैं और नतीजे हमने एक बार नहीं कई राज्यों में कई बार देख लिए, कई चुनावों में देख लिए। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभेंदु जी, के जी, आदेश जी, निरंजन जी, राजेश जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इंडिया का सवाल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।